हेलो फ्रेंड्स, चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर मैं खुशबू श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ एक्यूपनेल हेल्थ के बेसिक क्वेश्चंस लाए हुए हैं जिससे आपको पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो चलिए कुछ देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। हमारा प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में बिजली की आग, गैस की आग, लकड़ी की आग, ये सभी। तो दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र होता है उसके लिए ये इन सभी गैसों को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, सभी प्रकार की अग्नि बुझाने में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जस्ट उस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पर यंत्र की पूछ रहे हैं कि किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमारे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, फोम टाइप, सोडा एसीटेट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो हमारे सभी प्रकार के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना का है? सुरक्षित मशीन पर कार्य करना, कार्य करते समय डांगरी का प्रयोग, कार्य करने में जल्दबाजी करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो दोस्तों, यहाँ पे दुर्घटना का कारण पूछा जा रहा है, तो कार्य करते समय जल्दबाजी करना, जिससे हमें दुर्घटना हो सकती है। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना होने का नहीं है? कार्य का पर्याप्त ज्ञान न होना, जानकारी न होने पर भी मशीन को चलाकर देखना, सामर्थ्य से ज़्यादा मेहनत करना, सुरक्षा व नियमों का पालन करना। तो दोस्तों, यहाँ पे दुर्घटना होने का कारण नहीं है, तो वह सुरक्षा व नियमों का पालन करना, इसलिए सही जवाब है यहाँ पर हमारा डी। अगला प्रश्न है, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से, उसका हाथ पकड़कर, गीली लकड़ी द्वारा, लोहे के सरिये से। तो विद्युत सप्लाई के लिए हम लोग सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए? नापने वाले औजारों के साथ, खोलने व बांधने वाले औजारों के साथ, सभी औजारों के साथ, सभी औजारों से अलग। तो जो काटने वाले औजार हैं उनको सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन आग बुझाने में सहायक होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्नेहक, तेजाब। तो दोस्तों, जो आग बुझाने का काम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में भरी होती है? ठोस, गैस, तरल, ये सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे किस रूप में भरी होती है उसकी पूछ जाती है, तो वो तरल रूप में भरी होती है, लिक्विड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सुरक्षा के सूचनात्मक चिन्ह निम्न में से किस आकार के में बनाए जाते हैं? त्रिभुजाकार, गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार। तो दोस्तों, किस आकार में बनाए जाते हैं इसकी बात की जा रही है। तो पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो वर्गाकार में सुरक्षात्मक चिन्ह बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? अग्निशामक यंत्र, पानी से भरी बाल्टियाँ, रेत से भरी बाल्टियाँ, ये सभी। तो कार्यशाला में आग बुझाने के लिए इन सभी चीज़ों को होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, कार्यशाला में कार्य करते समय पहनने में प्रयोग करते हैं ढीले कपड़ों का, टाई, मफलर या चप्पल का, हाथ में घड़ी व अंगूठी का, डांगरी, जूते व चश्मे का। तो दोस्तों, डांगरी, जूते व चश्मे का प्रयोग करते हैं, इसलिए सही जवाब है यहाँ पे हमारा डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं पानी की भरी बाल्टी, CCTV या अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए बात की जा रही है, तो उसके लिए हम लोग CTC या अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए सही जवाब है यहाँ पर बी, CTC या अग्निशामक यंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए सूखी रेत, पानी, तेजाब, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो बिजली से लगी आग होती है उस पर हमें सूखी रेत का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है सोफ्रामाइसिन, बोरोलिन, बीटारिन, पेनिसिलिन। तो यहाँ पर कौन से ट्यूब रखा जाता है उसकी बात की जा रही है।
तो जो है बीटाडीन रखा जाता है घाव बढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है, अल्प समय में उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक खतरों की श्रेणी में आते हैं श्रमिकों का किसी ऊंचाई से गिरकर घायल हो जाना, श्रमिकों का मशीनों के साथ कार्य करने के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाना, कार्यस्थल पर किसी कारणवश आगजनी की घटना उत्पन्न होना, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक संकट के निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? गैस, धूलकण, द्रव, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर रासायनिक संकट के सभी कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक स्वास्थ्य क्या है? एक कला, एक विज्ञान, निवारण, चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यावसायिक स्वास्थ्य वो एक निवारण चिकित्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एर्गोनॉमिक्स में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव व मशीन के प्रभावी उपयोग का अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों एवं समस्याओं से संबंधित मशीनी उपकरणों के डिज़ाइन को तैयार करना, किसी कार्य को कम से कम समय में करने की प्रक्रियाओं एवं विधियों का पता लगाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, विकिरण द्वारा उत्पन्न व्यावसायिक खतरों में शामिल हैं पराबैंगनी प्रकाश, लेजर किरण, सूक्ष्म तरंगे, ये सभी। तो विकिरण है तो जिसमें किरण आ रही, तो इसके लिए सभी आंसर हैं। अगला प्रश्न है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करते हैं कागज़ की आग बुझाने में, लकड़ी की आग बुझाने में, बिजली की आग बुझाने में, पेट्रोल की आग बुझाने में। तो जो है फायर एक्सटिंग्विशर का होता है वह पेट्रोल की आग बुझाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए सही जवाब है यहाँ पे डी, पेट्रोल की आग। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।